सोचो, एक बहुत बड़ा शहर है। हर बिल्डिंग अलग डिजाइन की और बहुत ऊंची है। ये शहर आपका शरीर है। हर बिल्डिंग एक सेल है, जो जीवन की सबसे छोटी यूनिट है। ये ब्लूप्रिंट आपका डीएनए है, जिसमें जेनेटिक कोड होता है। डीएनए को एक रेसिपी बुक समझो, जिसमें बहुत सारी रेसिपीज हैं। ये रेसिपीज आपके जीन्स हैं और ये आपके सेल्स को बताते हैं कि आपको कैसे बनाना है। यहीं पर आरएनए की एंट्री होती है। आरएनए एक मैसेंजर की तरह है, जो न्यूक्लियस से इंस्ट्रक्शंस लेकर राइबोसोम्स तक जाता है। प्रोटीन सेल के वर्कर्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स बनाने से लेकर मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने तक कई तरह के काम करते हैं। डीएनए को अक्सर जीवन का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, और यह सही भी है। डीएनए को एक विशाल लाइब्रेरी के रूप में कल्पना करो, जिसमें अनगिनत किताबें भरी हुई हैं। हर किताब एक जीन को रिप्रेजेंट करती है। डीएनए का एक स्पेसिफिक सेगमेंट, जो एक पार्टिकुलर प्रोटीन बनाने के इंस्ट्रक्शंस रखता है। ये प्रोटीन्स हमारे ट्रेट्स तय करते हैं, हमारी आंखों के रंग से लेकर हमारे शरीर के काम करने के तरीके तक। डीएनए की लाइब्रेरी अविश्वसनीय रूप से व्यवस्थित है। किताबें, जीन्स, क्रोमोसोम्स नामक लंबी शेल्फ्स पर व्यवस्थित हैं। मनुष्यों में क्रोमोसोम्स के 23 जोड़े होते हैं। एक सेट माता पिता में से प्रत्येक से विरासत में मिला है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का यह विशाल संग्रह जीवन की विविधता और जटिलता को सुनिश्चित करता है। डीएनए की भाषा 4 अक्षरों से बनी है, ए, टी, सी और जी। ये अक्षर केमिकल बेसिस को रिप्रेजेंट करते हैं। एडेनाइन ए, थाइमिन टी, साइटोसिन सी और गनीन जी। ये बेसिस एक स्पेसिफिक तरीके से पेयर बनाते हैं, ए के साथ टी और सी के साथ जी। यह पेयरिंग डीएनए रेप्लिकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा डीएनए अपनी प्रतियां बनाता है। जहां डीएनए अक्सर सारा ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है, वहीं आरएनए सेल का गुमनाम हीरो है। यह प्रोटीन सिंथेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डीएनए और रिबोसोम्स के बीच एक मैसेंजर के रूप में कार्य करता है। आरएनए के बिना डीएनए में इनकोडेड निर्देश न्यूक्लियस में बंद रहेंगे, प्रोटीन्स के उत्पादन का मार्गदर्शन करने में असमर्थ। आरएनए को एक मेहनती पोस्टमैन के रूप में कल्पना करो, जो मास्टर लाइब्रेरी, डीएनए से वर्कशॉप्स, राइबोसोम्स तक संदेश पहुंचाता है, जहां प्रोटीन्स को असेंबल किया जाता है। यह प्रक्रिया सभी जीवित जीवों के अस्तित्व और कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि आरएनए की प्रतिभा केवल संदेश पहुंचाने से कहीं आगे तक फैली हुई है। यह जीन रेगुलेशन, सेल्यूलर डिफेंस और यहाँ तक कि बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करने में भी विविध भूमिकाएं निभाता है। वास्तव में कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि आरएनए, न कि डीएनए, प्रारंभिक जीवन रूपों में जेनेटिक इंफॉर्मेशन का प्राइमरी कैरियर रहा होगा। आरएनए के 3 खिलाड़ी एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। आरएनए की दुनिया फैसिनेटिंग कैरेक्टर्स से भरी है। प्रत्येक की भूमिका निभाने के लिए एक अनोखी भूमिका है। आइए 3 प्रमुख प्लेयर्स से मिलते हैं। मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए और राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए। एमआरएनए एक रेसिपी कार्ड की तरह है, जो डीएनए से रिबोसोम तक इंस्ट्रक्शंस का एक स्पेसिफिक सेट ले जाता है। और फिर मैं हूँ टीआरएनए। मैं एक डिलीवरी ट्रक की तरह हूँ, जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आवश्यक सामग्री, एमिनो एसिड्स, रिबोसोम तक पहुँचाता है। और मुझे मत भूलना आरआरएनए। मैं राइबोसोम के कंस्ट्रक्शन क्रू की तरह हूं, जो सेल की प्रोटीन मेकिंग फैक्ट्री है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन डीएनए से प्रोटीन तक। डीएनए से प्रोटीन तक की यात्रा में 2 प्रमुख स्टेप्स शामिल हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन पहला कदम है, जहां डीएनए कोड को एमआरएनए मॉलिक्यूल पर कॉपी किया जाता है। इसके बाद ट्रांसलेशन आता है, जहां एमआरएनए मॉलिक्यूल को रिबोसोम द्वारा पढ़ा जाता है और जानकारी का उपयोग अमीनो एसिड्स को एक प्रोटीन में असेंबल करने के लिए किया जाता है। आरएनए मैसेंजर से परे एक बहुमुखी चमत्कार। सेल में आरएनए का योगदान एक मैसेंजर के रूप में उसकी भूमिका से कहीं आगे जाता है। यह एक बहुमुखी मॉलिक्यूल है, जिसमें कई प्रकार के कार्य होते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स नियंत्रकों के रूप में कार्य करते हैं, जीन एक्सप्रेशन को नियंत्रित करते हैं। वे जीन्स को चालू या बंद कर सकते हैं। ये निर्धारित करते हैं कि कौन से प्रोटीन्स बनाए जाते हैं और कब। अन्य रक्षक के रूप में कार्य करते हैं, सेल्स को हमलावर वायरस से बचाते हैं। कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स में कैटालिटिक एक्टिविटी भी होती है, जो सेल के भीतर होने वाली केमिकल रिएक्शंस को तेज करती है। आरएनए की बहुमुखी प्रतिभा और अनुकूलनशीलता इसे अनुसंधान का एक आकर्षक विषय बनाती है।
वैज्ञानिक इस उल्लेखनीय मॉलिक्यूल के लिए लगातार नई और रोमांचक भूमिकाएं खोज रहे हैं। आरएनए के विविध कार्यों को समझना, जीवन की जटिलताओं को उजागर करने और बीमारियों के लिए नए उपचार विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस तरह की और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।